आपके बच्चे की भी पहली गर्मी है? अगर आपके बच्चों की पहली गर्मी है तो आपको बच्चों को किस तरह से बीमारियों से बचाना है, सर्दी खांसी जुकाम से बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, बच्चों की कैसे देखभाल करनी है और बच्चों के लिए कौन से बेबी केयर प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, ये सारे मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसी के साथ वीडियो के एंड में शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़रूरी टिप जो कि आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मेरा नाम है अंकिता और मैं अपने चैनल ममाज़ एंड बेबीज़ पर इस तरह के बहुत से बेबी केयर वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो गर्मियों में बच्चों को दिक्कत आती है वो होती है टेम्परेचर की। अक्सर हम घर में बच्चों को कूलर, पंखा इनके नीचे रखते हैं या फिर हम एसी में रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम बाहर बच्चे को लेके जाते हैं तो बच्चे को एकदम से गर्मी की वजह से बच्चे की तबीयत खराब होने का बहुत रिस्क रहता है। इसी के साथ बच्चे को आप देखेंगे हीट रैशेज हो सकते हैं और जैसे ही बच्चे को आप एकदम से एसी से या कूलर से बाहर लेके जाते हैं तो टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे में बहुत हद तक चांस रहते हैं कि आपके बच्चे को बीमार हो जाता है। इसमें बच्चे को कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है, हीट रैशेज हो सकते हैं, फीवर हो सकता है। ऐसे में जब भी आपके बच्चों को आपको बाहर लेके जाना है और बच्चे की पहली गर्मी है तो सबसे पहले बच्चों को कुछ देर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें। उसके बाद ही बच्चे को लेके जाएं, एकदम से एसी कूलर से बाहर ना लेके जाएं। दूसरी चीज जो गर्मियों में बच्चों के साथ फेस करनी पड़ती है वो ये होता है कि बच्चों को हीट रैशेस बहुत जल्दी होते हैं। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप कोशिश करें दोपहर के 11 बजे से और 3 बजे के बीच में आप बच्चे को नहीं लेके जाएं। इस टाइम सनलाइट बहुत ज़्यादा हाई रहती है और ऐसे में बच्चे को हीट रैशेस होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो 6 महीने से छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही 11 से 3 के बीच में लेके जाएं। इनकेस आपको लेके जाना पड़ रहा है तो बच्चों को आप कॉटन के किसी कपड़े से पूरी तरह से कवर करके लेके जाएं। और 6 महीने से बड़े बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको आप सबसे पहले सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन बच्चों की बहुत से अच्छे ब्रांड्स की आती है और बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ रहती है। तो इनकेस आपको इमरजेंसी में बच्चों को, बड़े बच्चों को भी लेके जाना पड़ रहा है तो सनस्क्रीन लगा के ही लेके जाएं। तीसरी चीज जो इस एज में यानी कि छोटी एज के बच्चों में इस मौसम में बच्चों को फेस करनी पड़ती है वो होता है डिहाइड्रेशन। बच्चे को स्वेटिंग के थ्रू और ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे की बॉडी से पानी निकलता है तो बच्चे को बार बार पानी की नीड होती है। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो ऐसे में आपको बच्चे को बार बार फीड कराना है। आपको सबसे पहले बच्चे का पी काउंट करना है कि बच्चा 6 बार से कम अगर सूसू जा रहा है तो इट मीन्स बच्चे में पानी की कमी हो रही है, या फिर बच्चे के लिप्स ड्राई हो रहे हैं या उसकी बॉडी ड्राई सी लग रही है तो इट मीन्स आपके बच्चे को पानी की कमी हो रही है। तो 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसको आपको बार बार फीड कराना है या फिर फॉर्मूला आप दे सकते हैं, लेकिन आप बच्चे को पानी नहीं दें क्योंकि जो बच्चे को मदर का मिल्क हम देते हैं उसमें 80 to 85% पानी होता है, इसलिए बच्चे का पेट उसी से भर जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा पानी देंगी तो फिर बाद में बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है, फिर वो ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा और उसका पानी उसी पानी से उसका पेट भर जाएगा। सेम फॉर्मूला में होता है, फॉर्मूला में भी 80 to 85% पानी होता है। तो ऐसे में अगर हम बच्चों को ऊपर से 6 महीने से छोटे बच्चों को एक्स्ट्रा पानी देंगे तो वो फिर उसकी पेट उसी से भर जाएगा और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। इसलिए 6 महीने से छोटे बच्चों को आपको हर हाल में दूध ही देना है। अब बात आती है 6 महीने से बड़े बच्चे की। तो जब आप सॉलिड देने लग जाते हैं तो ऐसे मौसम में बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आप खुद बच्चे का पानी का ध्यान रखें। कम से कम 3 साल से छोटा बच्चा बहुत ही कम पानी पीना चाहता है और बच्चे को पिलाएंगे तो जरा सा पीता है। तो आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों को हमें बार बार पानी पिलाना है और बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। नेक्स्ट दोस्तों आता है बॉडी मसाज। तो गर्मी के मौसम में भी आपको बच्चे को 2 बार दिन में मसाज देना है, लेकिन आप ध्यान रखें राइट ऑयल से बच्चे को मसाज दें। इन दिनों आप जिन तेलों की तासीर ठंडी होती है जैसे कि कोकोनट ऑयल हुआ, इससे आप बच्चों को मसाज दे सकती हैं। बच्चों को आप मॉर्निंग में मसाज दें तो उसके बाद बाथ दें और इवनिंग में अगर आप मसाज दे रही हैं तो उसके बाद आप स्पॉन्ज कर सकती हैं क्योंकि बच्चों को हल्की सी भी चिपचिप नहीं होनी चाहिए। तो आपको गर्मियों में बच्चों को दिन में कम से कम 2 बार मसाज देनी है। बस ये ध्यान रखना है कि कोई बहुत ही ज़्यादा स्टिकी ऑयल इस मौसम में बच्चे को यूज़ नहीं करना है, नहीं तो अगेन बच्चे को इससे स्वेटिंग होगी और बच्चा बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। नेक्स्ट होता है दोस्तों क्लोथिंग का। गर्मियों के मौसम में बच्चों को आपको क्लोथिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है और आप उसको एसी में रख रहे हैं तो आपने जितने कपड़े पहन रखे हैं उससे एक लेयर आपको ज़्यादा पहनानी है। अगर बच्चा बड़ा है, 6 महीने से बड़ा है, तो आप बच्चे को सॉफ्ट कॉटन के आप जितना पहनते हैं उतने कपड़े पहना सकते हैं, लेकिन बच्चे को आप इतना ज़्यादा टाइट और मोटे क्लोथ्स ना पहनाएं, नहीं तो बच्चे को हीट रैशेज हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों कि बच्चे को डायपर रैश नहीं हो, इसका भी इस मौसम में बेहद ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे में आप बच्चों को जब भी डायपर पहनाएं तो कोकोनट ऑयल अप्लाई करें या कोई अच्छी डायपर रैश क्रीम लगाएं और हर 2 घंटे में बच्चे के डायपर चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि इस मौसम में अगर हल्का सा भी बच्चे को चिपचिपा हुआ या फिर डायपर हल्का सा भी फिल होता है
और आप चेंज करना भूल जाते हैं तो बहुत हद तक चांस होता है कि बच्चे को डायपर रैश हो सकते हैं। तो उससे भी आपको इस मौसम में बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। अगर बच्चा बड़ा है तो उसको आपको फ्रिज का पानी नहीं देना है, बाहर के कटे हुए फ्रूट्स नहीं देने हैं और साथ में आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी भी नहीं देना है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ही आपको पानी देना है। जो बड़े बच्चे होते हैं 6 महीने से बड़े, उनको भी आपको डायरेक्ट इस मौसम में भी फ्रिज से निकले हुए फ्रूट्स नहीं देने हैं। पहले फ्रूट्स को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, उसके बाद ही बच्चे को दें। नहीं तो बच्चे कई बार ठंडा खा लेते हैं और फ्रूट्स डायरेक्ट खा लेते हैं गर्मी में, तब भी उनको कोल्ड कफ और फीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एक टिप हैं जो कि आपको गर्मियों के मौसम में बच्चों की केयर करते टाइम ध्यान रखने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक और नई बेबी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।